मेरे ससुराल में तो मैं और मेरी सास ही हैं और मेरे ससुर मेरी देवरानी के साथ रहते हैं। अब क्या करे, हर किसी को आजकल छोटी फैमिली चाहिए ना। लेकिन मेरे ससुराल में तो जेठ जेठानी देवर देवरानी सब है, बहुत बड़ा परिवार है हमारा। तभी तो मैंने पहले ही कह दिया था मेरे पापा से, नेहा के माता पिता की तरह आप भी मेरे लिए छोटा सा ससुराल देखिएगा। नेहा के ससुराल में तो बस सास ससुर और पति और वो खुद है। हाँ, मेरे पापा ने बहुत कोशिश की थी कि मेरे लिए छोटा सा परिवार ढूंढे, और वो हर वक्त यही बातें करते रहते थे कि नेहा को ऐसे घर में भी आएंगे जहाँ 2-3 लोगों के अलावा कोई ना हो। हाँ तो हुआ भी तो ऐसा ही है ना, तेरी ननद की तो शादी हो चुकी है। अरे नहीं नहीं, मेरे एक ससुराल नहीं बल्कि बहुत ससुराल है। क्या क्या मतलब है तेरा? बहुत ससुराल है? कैसे हो सकता है ये? हाँ तो तेरे मम्मी पापा ने तो तेरी शादी छोटे से परिवार में करवाई थी, हम भी तो थे तेरी शादी में। हाँ, लेकिन तुम लोगों को पूरी कहानी तो नहीं पता ना। आप भी चौंक गए ना, क्योंकि इस जमाने में एक ससुराल को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यहाँ तो हमारी नेहा कह रही है कि उसके बहुत से ससुराल हैं। उसके बहुत सारे ससुराल तो अभी अभी बने हैं, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है शादी के बाद इतने ससुराल बन जाए? तो चलिए आपको भी शुरू से सुनाते हैं। नहीं नहीं बहन जी, ये वाला घर नहीं, ये वाला रिजेक्ट कर दीजिए आप। अरे बहन जी, मना क्यों कर रही है? लड़के की शक्ल तो देखो, एकदम हीरा लगता है, हीरा, बिल्कुल हीरो दिखता है, हीरो। बात शकल सूरत की नहीं है बहन जी, हमें हमारी बेटी के लिए एक छोटी सी फैमिली चाहिए। अरे घर बड़ा ना हो तो चलेगा, लेकिन घर में लोग कम होने चाहिए, जहाँ जाकर मेरी बेटी को काम ज्यादा न करना पड़े। इसीलिए ना ज्वाइंट फैमिली वाले लड़के को तो रहने दीजिए, ये नहीं चाहिए हमें। अरे वैसे आप सही कह रही हैं। आजकल ना जो भी माँ बाप मेरे पास आते हैं, बस वो यही शर्त रखते हैं अपनी बेटी के लिए, भले ही पैसा ना लड़का ना कम ही कमाता हो, लेकिन उसके परिवार वाले अच्छे होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, छोटा परिवार ही चाहिए सबको। नहीं नहीं, हमें अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा सुंदर सा टिकाऊ ससुराल चाहिए, जहाँ उसके पास ज्यादा काम ना हो, ना ही ज्यादा रिश्तेदार हो। हाँ, हमने नेहा को बड़े नाजो प्यार से पाला है। अगर वह 2-3 परिवार वाले घर में जाती है तो सारा दिन उसका काम में ही निकल जाएगा। कभी किसी का आना हुआ तो कभी किसी का। ठीक है फिर, वैसे एक चीज बात बताऊं, मेरी नजर में ना एक परिवार है, वो है ना शर्मा जी। उनके परिवार में बस उनकी पत्नी और उनका बेटा और एक बेटी थी, लेकिन उसकी भी शादी करवा दी उन्होंने जयपुर में। मतलब परिवार छोटा ही है और सुखी परिवार है, और वही मेरी नजर में है एक। हाँ बहन जी, ये शर्मा जी का घर ना बड़ा सही लग रहा है। ऐसी ही फैमिली चाहिए थी मुझे, जिसके आगे पीछे कोई ना हो। अब जब घर में लोग ही कम हैं, तो बाहर के मेहमान भी कम ही आएंगे जाएंगे। एक काम करिए, आप इन्हें कल यहाँ बुला लीजिए, हम यहीं बैठकर सारी बात पक्की कर लेंगे। ठीक है फिर, तो कल बुला ही लेते हैं उनको। नेहा को देखने के लिए अजय और खुशबू की बस यही इच्छा थी कि उसकी बेटी किसी बड़े घर में जाकर जॉइंट फैमिली के साथ कहीं सारा दिन काम में न लग जाए। इसलिए उन्होंने सोच समझकर शर्मा जी के परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने का फैसला किया था। ये आपने बड़ा ही सही काम किया। माँ, मुझे ऐसा ससुराल नहीं चाहिए जहाँ 2-3 परिवार साथ हो, सारा दिन बड़ों के पैर छूते रहो बस। मैं जानती हूँ बेटा, इसीलिए तो हमने तेरे लिए ऐसा ससुराल ढूंढा है जहाँ तेरी ननद की शादी हो चुकी है, और वहाँ बस सास ससुर रहेंगे तेरे, और घर में ज्यादा काम भी नहीं होगा। माँ, सही कहा आपने, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। अगर सबको ये रिश्ता पसंद है तो हम कल ही रिश्ता पक्का कर देते हैं। नेहा का रिश्ता ठीक वैसे ही घर में हुआ था जहाँ वो चाहती थी। घर में बस 4 ही लोग हों और उसे ज्यादा कुछ करना भी ना हो। रोहित और नेहा का रिश्ता तय हो जाता है। कुछ दिन बाद उनकी शादी का मुहूर्त भी निकल आता है। मेरे ससुराल वालों के लिए कपड़े डाल दिए माँ आपने? हाँ, वैसे भी घर में ज्यादा लोग थोड़ी ना हैं, तो शादी करके उस घर में जाएगी तो कुछ लोग तो रहेंगे ही, लेकिन 3-4 दिन बाद वो भी चले जाएंगे। फिर तो आराम से घर में रहियो, 4 लोगों का खाना बनाइयो और आराम करियो। हाँ माँ। नेहा की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। सारे रीति रिवाज बहुत ही अच्छे से किए जाते हैं। शादी के बाद आज नेहा का पहली बार अपने ससुराल में स्वागत हो रहा था। माफ करना बेटा, वो क्या है ना, हमारे घर में ज्यादा लोग नहीं है ना, इसलिए सब कुछ ना मैं ही कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सच में हम चारों खुशी खुशी रहेंगे यहाँ। अरे 4 नहीं, पूरा परिवार रहेगा। क्यों खुशबू? अरे
बड़ी ताई जी आप और यहाँ? अरे सारी बातें बाहर ही करोगी या अंदर भी बुलाओगी? अरे आइए आइए, आपका स्वागत है। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि नेहा की सास उन्हें ताया जी और ताई जी क्यों कह रही थी। अब ये दोनों कहाँ से प्रकट हो गए? अरे नेहा बहू, तुम भी यही सोच रही होगी ना कि ये कौन है। अच्छा छोड़ो, मैं ही मिलवा देती हूँ। ये है रोहित के बड़े ताई जी और ये है रोहित की बड़ी ताई जी। ये कल हमारी शादी में तो नहीं थे माँ जी, कहीं बाहर गए थे क्या? अरे नहीं नेहा बहू, ऐसी बात नहीं है। अरे बात ये है ना कि तुम्हारे परिवार और हमारे परिवार में बहुत साल पहले झगड़ा हो गया था, जिसके कारण हम लोगों ने बात करनी बिल्कुल बंद कर दी थी। जब रोहित की शादी का पता चला तो तेरे ताऊ जी से रहा नहीं गया, इसलिए हम तुरंत ही आ गए। भाई साहब, आपने ना बहुत अच्छा किया। कितने सालों की दुश्मनी ना आपने खत्म कर दी। सच में मैं ना बहुत खुश हूँ। और आज मेरी नई बहू का ना गृह प्रवेश भी हुआ है। और देखिए आप लोग भी वापस आ गए, इस बात की ना मुझे बहुत खुशी है। रुकिए, मैं आप सभी के लिए ना मिठाई लेके आती हूँ। नेहा बेटा, आप सभी के ना पैर छुओ। जी माँ जी। अब हम तो कुछ दिन अपने बहू के साथ ही रहने वाले हैं। और बहू तो चिंता मत करियो, तेरे सामने वाला घर लिया है हमने। अब तो तेरे 2 ससुराल हो गए, जब मन करे तब आ जाइयो। हाँ, लेकिन वही तो नहीं होना चाहिए था। कुछ कहा क्या तुमने बहू? अरे नहीं नहीं जी, मैंने कहा ना कि मुझसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन ही होगा जिसके ससुराल में पैर रखते ही 2 ससुराल हो गए। अरे ऐसे शुभ मौके पर नेहा बहू सभी के लिए खाना बनाएगी और हम सब बैठ के खाएंगे। तो नेहा बहू कल ना सभी के लिए खाना बना के ना तैयार रखियो। हम सब बैठ के ना साथ साथ खाएंगे और खुशी मनाएंगे। कल मैं पूरे परिवार को लेके यहाँ पे आ जाऊंगी। वो क्या है ना कि नेहा बहू को पूरे परिवार से मिलाना है। अगले ही दिन नेहा की बड़ी ताई जी का सारा परिवार, उनकी बहुएं और बच्चे नेहा के घर आ गए थे। साथ में खाना खाने के लिए नेहा मन ही मन अपने भाग्य को कोस रही थी। क्या किस्मत है मेरी, इतना छोटा सा परिवार था, अब मेरे 2 ससुराल हो गए हैं और ये लोग घर के सामने ही रहते हैं। इसका मतलब मुझे इनका भी कहाँ मानना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतने भी ज्यादा लोग नहीं है, बस थोड़ा एडजस्ट करूंगी ना तो हो जाएगा। तभी घर की डोरबेल बजती है। अब कौन आ गया यहाँ? नेहा बेटा, जरा देखना कौन है दरवाजे पे। जी माँ जी। नेहा के घर बड़े ताया जी और बड़ी ताई जी बैठे थे। तभी वहाँ पर छोटे चाचा और चाची जी की भी एंट्री हो जाती है। अब ये लोग कौन है? हे भगवान, मैंने कहा था कि मैं एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि मुझे और मुसीबत दे दो। अरे सुनते हो जी, देखो तो दरवाजे पर कौन आया है। आ गया। अरे चाचा जी, चाची जी, आप दोनों यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? हाँ भैया, हमने सुना आज आप और बड़े भैया साथ में खाना खाने वाले हैं, तो हम भी आ गए खुशी खुशी। अरे आओ आओ मुकेश भैया, ये तुम्हारा ही घर है, आओ आओ। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे पता है 2 भाइयों के बीच में कभी भी पैसा नहीं आना चाहिए, मगर मैंने वही किया जिसके कारण हमारे बीच में दूरियां आ गई। अरे जो हो गया वो जाने दो, अरे एक नई शुरुआत करते हैं। हाँ भैया, हम ये नई दुल्हन को शगुन देने आए हैं। माँ जी ये मत कहिएगा कि इनके लिए भी खाना बनाना है, प्लीज 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 मत कहिएगा। अरे नेकी नेकी और पूछ पूछ। अब हम सब परिवार ना एक साथ रहेंगे और एक साथ ना सारे त्योहार मनाएंगे और साथ में खाना भी खाएंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। हे भगवान, मर गई मैं तो। सब कोई साथ में है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये लोग घर की नई बहू से इतना सारा काम करवाएंगे। हे भगवान, मेरे 2 नहीं बल्कि अब तो 3रा ससुराल भी हो गया है। अरे नेहा बहू, खड़े खड़े क्या सोच रही हो? चलो अपने चाचा चाची के पैर छुओ। जी जी सासू माँ। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं क्या ही कहूँ, जितना कहूँ उतना कम है। आज तीनों परिवार ना साथ हो गए, बहुत खुश हूँ मैं तो। नेहा बहू, आज सबके लिए चटपटा सा ना नाश्ता बना दे। और हाँ सुन सुन, कहाँ जा रही है, पूरी बात तो सुन लिया कर। सभी लोग ना यहाँ पूरे दिन रहने वाले हैं और मौज करने वाले हैं, तो खाने पीने की व्यवस्था ना तू संभाल लियो, ठीक है बेटा? ये सब मौज करेंगे और मेरी रसोई में मौत आने वाली है। मम्मी पापा, क्या कर दिया आप लोगों ने मेरे साथ। और नेहा ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके पास एक नहीं बल्कि 3 ससुराल हो जाएंगे।
लेकिन 3-3 ससुराल होने से नेहा की मुश्किलें बढ़ने लगी। अरे नेहा बहू, रसोई का काम खत्म हो गया क्या? जी माँ जी, अब हो ही गया है। हाँ, तो यहाँ का काम खत्म करने के बाद ना ताई जी के घर चले जाना। वो कह रही थी कि नेहा बहू ना मालिश बहुत अच्छा करती है, इसलिए अब जल्दी से ना रसोई का सारा काम कर ले और जल्दी से चली जा। हाँ जी माँ जी। ठीक है, वैसे आज खाने में क्या बनाया है? आलू मटर की सब्जी और चावल है माँ जी। अरे वाह, आलू मटर की सब्जी तो तेरी छोटी चाची को ना बहुत पसंद है। एक काम कर, थोड़ी सी और बना दे और उसके साथ पूरी भी तल लियो। उन्हें पूरी के साथ ना ज्यादा अच्छी लगती है आलू मटर की सब्जी। और कुछ माँ जी? उनकी और कोई फरमाइश हो ना तो वो भी बता देना, बना दूंगी सब में। चल, तू इतना पूछ रही है तो बता ही देती हूँ। गीता को ना पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं उसके साथ, वो भी बना दियो। हे भगवान, मैंने तो वैसे ही कहा था, ये तो सीरियस ही ले गए। मार ली ना मैंने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी। अब बना तो पूरी और पकोड़े। दोनों 3-3 ससुराल होने से नेहा कभी इस घर में जाती तो कभी उस घर में जाती, कभी वो लोग यहाँ जाते, लेकिन दोनों ही सूरत में काम तो उसे ही करना पड़ता। लेकिन जब तक उसे 3 ससुराल की आदत पड़ी थी, एक और ससुराल ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी। अरे भैया, आप यहाँ कैसे आना हुआ आपका? अरे दीदी, अरे आप तो हमको भूल गई हैं। अपने भाई को कौन भूलता है? अरे आप तो हमको तनिक भी याद नहीं करती। ये सुनकर हमको अपसेट फील हो रहा है। अरे भूली नहीं हो तुझे, तो हमेशा याद रहता है। वो तो हम दोनों का झगड़ा हो गया था ना, इसलिए बस मैं तुझसे बात नहीं करती थी। अरे दीदी, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। पहले तो हो गया सो हो गया। अरे जब से हम बिहार से होकर आए हैं ना, हमारा हृदय परिवर्तन हो गया है जी। इसलिए हम बोलेंगे जी, पुरानी बातों को याद कर ना बस टेंशन वहाँ होता है, ठीक है? तो भूल जाओ सब। अरे पता है आपको, हम तो बहुत आपको याद करते हैं। जब भी हम पीने बैठते हैं ना, मेरा मतलब है जब भी हम गाय का दूध पीने बैठते हैं ना, तो हमको याद आता है हमारी जिज्जी भी हमारे साथ बैठ कर पिया करती थी। हमारी आंखों से ना आंसू बहता रहता है। और जैसे ही हमको पता चला हमारे भांजे का ब्याह हो गया है ना, और जैसे ही हमको पता चला कि रोहित बिटवा का ब्याह हो गया, हम तो भागे चले। नहीं नहीं नहीं, अब एक और नहीं, प्लीज भगवान जी कह दीजिए कि ये सब गलत है। मेरी आंखें खराब हो गई हैं। माँ जी, आप इतने सालों से गुस्सा है तो अभी भी रहिए ना, अभी भी मत मानिए ना। अरे भाई, तूने भी क्या बात कर दी। एक बहन का दिल का दरवाजा ना हमेशा खुला रहता अपने भाई के लिए। अरे बहू, तू वहाँ पे क्या कर रही है खड़ी खड़ी? आओ इधर, अपने मामा ससुर के पैर छुओ, उनका आशीर्वाद लो। जी मम्मी जी। अरे अब तुम दोनों यहाँ पे आ गए हो, तब मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूँ? अरे नेहा, बढ़िया सा ना दाल चावल बना दे और साथ में ना समोसे भी तल देना, जब तक ये लोग नाश्ता कर लेंगे। मेरे पास ऑप्शन ही कहाँ है? हैं? क्या क्या मतलब? मेरा मतलब है हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ। एक काम करना, थोड़ा ज्यादा बना देना। बड़ी ताई जी और छोटी चाची को भी ना यही दे देंगे। हाँ क्यों नहीं, थोड़ा और ज्यादा बना देती हूँ, मोहल्ले में भी बंटवा दूंगी। कुछ कहा क्या बहू तूने? अरे नहीं, वो मैं कह रही थी ना कि आपका स्वागत है मेरे चौथे ससुराल में। बहू, हम लोगों का स्वागत नहीं, तेरा स्वागत होना चाहिए, क्योंकि ससुराल तो तेरा है। 4 ससुराल वाली बहू। नेहा जहाँ एक छोटे से ससुराल का सपना लेकर आई थी, वहाँ उसे 4-4 ससुराल के काम करने पड़ रहे थे। ये सब सुनकर तो उसकी सहेलियाँ दंग ही रह जाती हैं। हे भगवान, ये तो बहुत ही बुरा हुआ है तेरे साथ। और नहीं तो क्या, तेरा तो पूरा दिन बस इन्हीं कामों में चला जाता होगा। हाँ जाता है ना, लेकिन मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। ये क्या बोल रही है तू? मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि बहुत बड़ा ससुराल होने से आप हमेशा परेशान रहते हो, लेकिन जब मैंने इनके साथ रहना सीखा ना, तो मुझे पता चला कि इनमें कितना मजा आता है। जब बड़े ताई जी मेरे लिए अलग अलग तरह के फल लाते हैं, जब हम सब साथ मिलकर त्योहार पर खाना बनाते हैं, जब हमारे साथ कोई हो ना हो, सब आपस में ही एक दूसरे का साथ देते हैं। अब मुझे लगता है कि जब हमारे घर में 4-4 ससुराल नहीं होते हैं ना, तो मैं बोरी हो जाती, लेकिन इनके साथ होने से अब मजा आता है मुझे। वाह, तूने तो परिवार को कितनी अच्छी तरह से अपना लिया है।